हेलो डियर स्कॉर्पियोज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। ये आपकी नेक्स्ट वीक की एक्सक्लूसिव लव रीडिंग है विच इज गोइंग टू बी फ्रॉम अक्टूबर 21st टू 27। अगर आपका कोई भी एक साइन सन, मून या राइजिंग स्कॉर्पियो है देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। तो अपना बर्थ चार्ट चेक करना ना भूलेगा। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज वी डोंट रेजोनेट विद आवर सन साइन, समटाइम्स वी रेजोनेट विद आवर अदर साइंस, तो इसलिए आपको चेक करने के लिए बोला जाता है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू आस्क योरसेल्फ अ लव रिलेटेड क्वेश्चन एंड देन यू विल फाइंड योर आंसर इन दिस। चाहे आप सिंगल है, रिलेशनशिप में है, टॉक्सिक रिलेशनशिप में, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में, या आप मैरिड हैं, दिस रीडिंग अप्लाइज टू यू। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। 1 सेकेंड। यस, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग इन योर लव लाइफ। आई डोंट नो हु इज कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन। ऑल राइट, सो आपका आया है द पेज एंड द नाइट। Yes. So Scorpio, the page and the 5 of spheres, and you've got the knight and the 4 of moon. Very unique cards. No major arcana cards, but very unique cards. फॉरवर्ड मूवमेंट में देख रही हूँ। आई फील दैट आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं उसमें आप कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट्स झेलने पड़े, या तो विद योर स्पाउस या विद योर पार्टनर, ओके, और विद देयर रिलेटिव्स और देयर फैमिली मेंबर्स एज इन योर इन लॉज, राइट, और देयर फ्रेंड्स एज वेल। आई सी इस रिलेशनशिप में कांस्टेंट कंपटीशन था आपके लिए। लाइक यू नो इट वाज वेरी मेसी, पीपल वर ऑलवेज कंपेयरिंग विद यू विद अदर्स। लाइक देखो उसका पति क्या करता है, देखो उसकी वाइफ क्या करती है, एंड यू नो यू शुड बी डूइंग दिस एंड यू शुड बी डूइंग दैट। I see external interference in your relationship, whether that's a marriage, that's a relationship. I see external interference जिसकी वजह से आपके लिए it became a lot of like a mental torture. आपके लिए बहुत stressful हो गया था. Nobody likes to be compared a lot and definitely nobody likes कि external interference आपके relationship में हो, right? Page और Knight आपकी life में क्या कहना चाह रहे हैं? Let me clarify that with Nostradamus. Okay. Yes. So, complications हैं आपके relationship में Scorpios. See, they are saying that you are a very nice person. So you are extraordinary person. You are a beautiful person. You gave your 100%. A page is a person who's very hardworking. So you gave all your efforts in this relationship. But because this person was constantly comparing you with others, or their friends were comparing you with others, or their family was comparing you with others, constant insulting also was happening, right? So उसकी वजह से क्या हुआ है कि आपका रिलेशनशिप अफेक्ट हुआ है, बहुत ज्यादा रिलेशनशिप अफेक्ट हुआ है, which means that you want separation from this person, you want to end this relationship, you want to move on, you want to move out. क्यों? क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा, like I said, mental torture, बहुत ही आप टायर्ड हैं, एग्जॉस्टेड हैं इस रिलेशनशिप में, you're not happy. I can see that both these cards are telling me separation, boredom, weariness, exhausting. So इट इज टॉक्सिक, आई कैन सी कॉन्स्टेंटली। आप देख रहे हो ये एक ही इंसान पे बहुत सारे लोग वार कर रहे हैं। सो इट इज कॉन्स्टेंट, एक फाइट है, एक दूसरे से एक फाइट है इस रिलेशनशिप में, वेदर विद योर पार्टनर और देयर फैमिली मेंबर्स और देयर फ्रेंड्स। सो एक कॉन्स्टेंट नैगिंग की वजह से यू वांट टू एंड दिस रिलेशनशिप. If you think this is not you, then your partner is definitely feeling like that, Scorpio. Maybe you are the one who are comparing them and making it toxic for them, right? So take what resonates with you. The roles can be reversed because sometimes reading आपके partner की feeling pick up करती है, right? I do see that there is a distance between you right now. It could be कि आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, या it could be कि आप physically एक दूसरे से distance में, which means कि you could be uh, in a separation. आप अपने घर में रह रहे हैं, वो अपने घर में रह रहे हैं, या it could be कि आप अलग अलग सिटीज या लॉन्ग डिस्टेंस में है इस वक्त। बात होती हुई मैं नहीं देख रही हूँ, लाइक बात नहीं हो रही है आप लोगों की, ब्लॉक भी हो सकता है कर दिया हो। आई डू सी कि इमोशनल कनेक्ट का भी डिस्टेंस हो सकता है। अगर आप सेम घर में भी हैं तो भी एक इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गया एक दूसरे से, अब आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, राइट? क्योंकि इतना एग्जॉस्टिंग हो गया आपके लिए कॉन्स्टेंट कंपैरिजन दैट इट इज क्रिएटिंग ट्रबल इन योर रिलेशनशिप, राइट? वेल,
you want to end it and this is what I see, maybe next week is actually going to be the ending of this, right? So I do see कि या तो आप बात करेंगे या आपका पार्टनर बात करेगा, हो सकता है कि एंडिंग की बात शुरू हुए या आपके मन में फीलिंग्स आने लग जाएं कि बस इनफ, आई कैन नॉट टेक इट एनी मोर, राइट? तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक तक आपको पता चल जाए कि वेदर यू वांट टू स्टे इन दिस रिलेशनशिप और नॉट, दिस मैरिज और नॉट, या जिस भी आप सिचुएशन से रह रहे हैं, राइट? सो एक कॉम्प्लिकेटेड, एक स्ट्रेसफुल रिलेशनशिप मैं देख रही हूँ यहाँ पे, जहाँ पे यू जस्ट वांट टू बी फ्री फ्रॉम this particular person. So I am with you, Scorpios, and if this is your partner, I am with them. Please do not make anyone's life hell when you are with them. Love them, do not compare them. Everybody is unique. हर किसी की अपनी खूबसूरती है, right? कंपैरिजन और इंटरफेरेंस दूसरों का अपने रिलेशनशिप में कभी भी एनकरेज ना कीजिए। अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करके रखिए, चाहे वो अपने ही फ्रेंड्स क्यों ना हो, अपनी ही फैमिली क्यों ना हो। योर रिलेशनशिप इज यू टू, सो फर्स्ट दोज टू मैटर्स, अदरवाइज फिर पूरी फैमिली ही हिल जाती है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आपने मेरी इस रीडिंग के साथ रेजोनेट किया, आई एम सॉरी अबाउट दैट, समबडी इज कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन। अगर आपने मेरी इस रीडिंग के साथ रेजोनेट किया, देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड हम जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।